दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों फिर से एक बार एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं और इन वचनों को हम सीखने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। दोस्तों इस वचन में परमेश्वर जो है चोर की तरह आने की बात कर रहा है और वो हमसे कह रहा है कि तुम लोग सावधान हो जाओ और सजग हो जाओ। मेरे आने से पहले तुम लोग तैयार रहो, और जब तुम तैयार रहोगे तभी तुम उस राज्य में प्रवेश कर पाओगे, वरना उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:2 में, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। दोस्तों आपने देखा परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि हमको पहले से ही ये बातें जो है बता दी गई है कि परमेश्वर जो है चोर के समान आ जाएगा। अभी आप कहेंगे कि हम तो ये बातें नहीं जानते थे, या कोई भी अगर विश्वासी कहता है कि मैं ये बातें नहीं जानता हूँ तो वो अपने आप को और परमेश्वर के वचन को झुठला रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो है पहले ही हमको बता चुका है कि वो किस रीति से आएगा। परमेश्वर ने मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में ये चारों जो इंजिल है, चारों जो किताब है, इन चारों किताबों में परमेश्वर ने अपने आने के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। तो अब हमको परमेश्वर कह रहा है कि जबकि हमने तुमको पहले ही इन सारे बातों को बता दिया है तो अब तुमको क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। अगर हम सावधान नहीं होते हैं तो इसका खामियाजा जो है दोस्तों हमको उठाना पड़ेगा। दोस्तों फिर से एक वचन मैं आपको पढ़ देना चाहता हूँ आपके लिए। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 24 का 43 में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यहाँ भी प्रभु हमको जागते रहने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब क्या, हमको नहीं सोना चाहिए? नहीं दोस्तों, सोने के लिए परमेश्वर ने हमको मना नहीं किया है। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि सावधान रहो, सजग रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुमको सारी बातें जो है पहले ही बता दी गई है, तुम इससे अनजान नहीं हो। अनजान है कौन लोग? इससे अनजान है जो आज तक प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु को जिन्होंने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, वही लोग जो है प्रभु से अनजान है। मगर हम और आप अनजान नहीं है, परमेश्वर ने हमको पहले ही बता दिया है। एक और वचन पढ़ते हैं दोस्तों आपके लिए। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे लूका 12:39, वहाँ पे लिखा है, परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और घर में सेंध लगने न देता। परमेश्वर हमको कह रहा है कि हमने तुमको ये सारी बातें पहले से बता दी है कि जब परमेश्वर का जो दिन होगा, जो आने का, परमेश्वर का समय जो आने का होगा, वो चोर के समान होगा। क्योंकि केवल पिता को पता है कि पुत्र कब आएगा इस संसार में। ये केवल पिता ही जानता है, पुत्र भी नहीं जानता है। तो परमेश्वर ने हमको बता दिया है, प्रभु यीशु ने हमको बता दिया, इसलिए कहता है कि तुम सावधान रहो, सजग रहो, सचेत रहो। और जो चिन्ह परमेश्वर ने दिखाया है बाइबल में जगह जगह, उन चिन्हों को तुम देखते रहो और परखते रहो कि देखते रहो और परखते रहो कि परमेश्वर की वो सारी बातें हमारे जीवन में या इस संसार में घटित हो रही है या नहीं हो रही है। अगर घटित हो रही है तो क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ें परमेश्वर हमको देखने के लिए कह रहा है। उसके बाद एक वचन और पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 3:10। दूसरा पत्रस 3:10 में इस तरह लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा और पृथ्वी और उस पर के काम
जल जाएंगे। तो देखा दोस्तों, परमेश्वर जो है हमको क्या कह रहा है कि जब परमेश्वर के आने का दिन होगा तो आकाश की सारी शक्तियाँ जो है हिलाई जाएगी और आकाश जो है हड़हड़ाहट के साथ में हट जाएगा और पृथ्वी जो है बहुत ही अधिक गर्म होकर के पिघलने लगेगी और इस पृथ्वी पर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें नष्ट हो जाएगी और हर वो इंसान नष्ट हो जाएगा जो आज प्रभु यीशु को नहीं जानता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वचन जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, परमेश्वर हम लोगों को एक बार सचेत करने के लिए कह रहा है कि तुम सचेत हो जाओ, क्योंकि वो दिन जो है चोर के समान उनके जीवन में घटित हो जाएगा। चोर के समान परमेश्वर आ जाएगा जो परमेश्वर को नहीं जानते, पर हम जो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं उनको परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है। तो धन्यवाद परमेश्वर का और आप सबका भी जो आपने इस वीडियो को देखा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आप किस तरीके का और वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं उसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए ला सकूं। और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।